अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं डॉक्टर साइका फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। तो ये है कि वनकस महसूस करित कि गर्मी के अचानक से बड़े गर्मी, इस गर्मी से अक्सर वुचान दिल्ली जैसे इलाकों में देखते थे। अब कश्मीर में भी ऐसी गर्मी है कि टेम्परेचर्स 34-35 डिग्रीज, इनफैक्ट अब इम्कान ये भी है कि कहीं 40 तक भी ना पहुँच जाए। तो यमन सूरत हालन मजन पन ख्याल थवन जूरिंग प्रेगनेंसी स्पेशली सानि खतर अख इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करो। चूंकि यूता गर्म गसन यूता टेम्परेचरस मज चेंज यह सानि खतर काइंड ऑफ नव कत। परस तो रोज हीट वेव लगातार चालू, तो यह इम्कान कि हीट वेव रोज लगातार चालू यमन 2-3 रेतन जून जुलाई अगस्त। तो खास कर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, खास करके जिनके पहले 3 महीने चल रहे हैं, जो उनके लास्ट के 3 महीने चल रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। डरने की बात नहीं है हालांकि, लेकिन हाँ एहतियात इलाज से बेहतर है। एहतियातस मज गोडनेथी पीक आवर्स आसान हीट हिंदन कह पे सुबह कह पे दुहचन 3 बजन तान यमन मज यूता अवॉइड करू तुम नेबर नेरुन या तापस मज काम करें या ज़्यादा पकुन या कह एक्सरसाइज यम चीज़ अवॉइड करें तिकाज अम सा एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर्स यमन 5 घंटों मज 11 to 3 PM 11 AM to 3 PM। इसी तरह इन 5 घंटों में आप पे ये आयद है कि आप कम से कम 3 लीटर ऑफ फ्लूइड पे, चाहे आप पानी पिए, लस्सी पिए या किसी फ्रूट का जूस निकालें या सीधे फ्रूट ही खाएं। चाय भी ले सकती हैं इन मॉडरेट अमाउंट्स, ठीक है। कॉफ़ी अवॉइड करें। ग्लूकोज का पानी या शुगर का पानी या हाई शुगरी जूसेस जो होते हैं बाज़ार में अवेलेबल होते हैं वो अवॉइड करें, क्योंकि शुगर से और कैफीन से डिहाइड्रेशन हो जाती है। तम सत हीट वेविक इफेक्ट्स वर्सन गसित खराब ज़्यादा खराब असरात हेकन प्रेगनेंसी पे रोजित यम चीज़ नित। 3 चीज़ सन पलो प्रेगनेंसी मजन जूरिंग हीट वे जूरिंग एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर इट इज़ एडवाइजेबल कि आप कॉटन के खुले कॉटन के ब्रीदेबल का फैब्रिक है, जैसे कॉटन है, मसलिन है, उसके ब्रीदेबल या लॉन है उसके ब्रीदेबल गो ये मजन हवा तैयार तह गि महसूस कि आ ठंडक ërक ये एब्जॉर्ब करान अम सा फेरो थोड़ा सा तर नेर हो जिसमस तिथि पलव लगावन। बेन पलवन अगर रंग आसे सफ़ेद लेदुर मतलब लाइट कलर्स, सफ़ेद लेदुर लाइट पिंक यमे कलर्स प्रेफर करें बिल्कुल लाइट आसान यमो सह लाइट हीट यह पूरा एब्जॉर्ब गसान कि यह थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट गसान, तो थोड़ा बहुत ठंडक एहसास पेवान। फैन में बैठे, ठंडे शॉवर्स ले, वो भी एडवाइजेबल है, वो भी आप ले सकती हैं, तो उसमें कोई ये पाबंदी नहीं है पानी पे। हाँ लेकिन फ्रिज की फ्रोज़न चीज़ें जैसे आइसक्रीम्स हैं या आइस है वो थोड़ा अवॉइड ही करें, क्योंकि गला ख़राब या ज़ुकाम वगैरह के असरात होते हैं, वो गर्मियों में ज़्यादा तंग करता है। फ्रूट्स अच्छे से धो के पिए, क्योंकि इन्फेक्शंस भी गर्मियों में बहुत पनपते हैं, खासकर टाइफाइड। एग्स अगर तुम खेव या इन रेतन मज तम गो प्रेफरेबली फटरावन गोड़ तो वुचन ठूल छा ठीक, यह अंदर ठीक, अत मज खराबी अंदर, अति पत सु चाहे फ्राई करके खाए आप या उसको स्टीम करके खाएं, ठीक है ना। बेटर इज़ कि आप एग्स बिल्कुल ब्रेक करके उनका पहले जांच कर लें, फिर उसके बाद यूज़ करें। इसी तरह मिल्क मिल्क स्टोर थोमुत कर सह कर गो बॉयल रीबॉयल कर, सो दैट अगर सह फटी या कह तो हेकू सह डिस्कार्ड कर। फुटमुत दूध या तम दूध पत पनीर खेन सह बिल्कुल अनएडवाइजेबल, सह कर चीज़ गसन करें कह। दूध गि पूरा बॉइल्ड, ठीक है, पूरा असल पे बॉइल्ड या पूरा पास्चराइज मिल्क वनकस, तिक दूधस मज बैक्टीरिया आसान यम जूरिंग प्रेगनेंसी हेकन हार्म कर, स्पेशली अगर यथ मौसमस मज अगर कैसे डिहाइड्रेशन गई बिकॉज ऑफ डायरिया और एक्सेसिव वॉमिटिंग, अगर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया तो उसके 2 इफेक्ट्स होते हैं, या तो वॉमिटिंग होती है या तो डायरिया होता है। दोनों ही चीज़ें गर्मी में बहुत हार्मफुल होती हैं प्रेगनेंसी के लिए। प्रेगनेंसी मजन इंजुरी गसान फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब गोडनिकन 3 रेतन मज बच्चस अगर इंजुरी गई बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट सह आसान इरिवर्सिबल। बच्चस हेकन जेनेटिक डिफेक्ट्स, बच्चस हेकन न्यूरल डिफेक्ट्स, तो इनसे बचने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन ये इलाज है कि आप अवॉइड करें एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, स्टे इंडोर्स, स्टे कूल। तो यही हमारी आपसे एडवाइस है। इन केस अगर आपको लगे एक्सेसिव स्वेटिंग है या एक्सेसिव आपको फ्लशिंग हो रही है या आपको लगे न्यूरल डिफेक्ट्स, तो इनसे बचने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन ये इलाज है कि आप अवॉइड करें एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, स्टे इंडोर्स, स्टे कूल। तो यही हमारी आपसे एडवाइस है। इन केस अगर आपको लगे एक्सेसिव स्वेटिंग है या एक्सेसिव आपको फ्लशिंग हो रही है या आपको लग रहा है कि डिहाइड्रेशन हो रही है जो सादा पानी या सादा लस्सी पीने से ठीक नहीं हो रही है, घर के इलाज से ठीक नहीं हो रही है, तो यू शुड रश टू योर मेडिकल प्रोफेशनल, ठीक है ना। हमारे साथ राबता कायम करें, मे बी आपको IV फ्लूइड की या कोल्ड थेरेपी की ज़रूरत पड़े, ठीक है। आई होप दिस हेल्प्स। बाकी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प। थैंक यू सो मच।